मित्रों, कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। गोपी गीतम की प्रस्तुति के क्रम में हम आज गोपी गीत का 11वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये 11वां गीत है। इसके बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से सुनिए। प्रतिदिन या प्रत्येक 10वें गीत तक आपने सुना, आनंद लिया। अब 11वें गीत का भी आनंद लीजिए और भगवान की रस और प्रेम माधुर्य का को अपने मन में, अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। तो प्रस्तुत है गोपी गीतम का ये 11वां गीत। पंकज चरण सुकोमल सुंदर गोचारण वन में जाते कंकड़ काटे कुशल तिनके श्री चरणों में गण जाते। हृदय सोच कर दुख से है भर जाता, मन हो कर बेचैन सदा अब कहीं ठहर ना पाता, अब कहीं ठहर ना पाता। मित्रों, आपने ये 11वां गीत सुना। इस गीत में गोपियां पूरी तरह से परमात्मा के तादात्म्य का अनुभव करती हैं। अब भक्त और भगवान एक हो गए, इस प्रकार का भाव गोपियों ने प्रस्तुत किया है। चलस यद व्रजाचार्यन पशु, कहा प्रभु जब आपने अवतार धारण किया, गोप वेश में आए, तो गाय बछड़े लेकर के आप वृंदावन में जब उनको चराने के लिए जा रहे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे प्रभु आपके जो चरण है वह कमल के पुष्प के समान अत्यंत सुंदर और अत्यंत कोमल है। तो भगवान के जो चरण है वो बहुत ही सुंदर है, कमल के समान है और कोमल है। ऐसे चरणों का गोपियां ध्यान करती हैं। लेकिन अब ये चरण जब गोचारण के लिए जाते हैं, भगवान ने कोई उपान है, जूते इत्यादि नहीं पहने हुए हैं, तो भगवान के उन कोमल चरणों में कंकण कांटे कोस तिनके इत्यादि गड़ जाते हैं। भगवान के चरणों में जब कंकण कांटे कुश तिनके इत्यादि गड़ते हैं, वो जो गड़ते हैं तो उसको गोपियां अपने अंदर अनुभव करती हैं। ये पूरी तरह से परमात्मा भाव में लीन हो जाती हैं। तो जब व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करने लगता है, तब उसके लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता है। आपने एक रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने, चूंकि लंबी कथा कहानी कहने का समय नहीं है, रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने ऊपर कोड़े बरसाए किसी के लिए,
किसी ने कोड़ों की मार का अनुभव किया परमहंस ने, जो कोड़े किसी दूसरे के ऊपर बरसाए गए थे। तो इस प्रकार से भक्त जो है दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट को भी अपने ऊपर अनुभव कर लेता है, और उनकी पीठ भी रक्त रंजित हो गई प्रत्यक्ष रूप से। कोड़े किसी दूसरे को पड़ रहे थे, लेकिन अनुभव जो है श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला कि उनकी जो पीठ थी वो अत्यंत घायल हो गई थी। तो जो मनरूपी जब तक संसार है तब तक हमको पृथकता का अनुभव होता है, अलगाव का अनुभव होता है कि हम कोई अलग हैं और दूसरा कोई अलग है। लेकिन जब परमात्मा भाव का उदय हो जाता है, प्रत्येक प्राणी में हम भगवत दर्शन करने लगते हैं, तब कोई भी पृथक भाव नहीं रह जाता है, स्थित प्रज्ञ भाव का उदय हो जाता है। तो जब स्थित प्रज्ञ का भाव उदय हो जाता है, तब व्यक्ति जो है संपूर्ण संसार को ही परमात्मा स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। तो इस गीत के माध्यम से गोपियों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान से जब व्यक्ति का तादात्म्य हो जाता है, फिर कुछ भी अलग नहीं रह जाता है। भगवान के श्री चरणों में जो तृण, अंकुर, कंकण, कांटे लग रहे हैं, उस सब का प्रत्यक्ष रूप से गोपियां अपने हृदय में अनुभव कर रही हैं, जैसे कि उनको ही वो कंकण कांटे कुछ दिन के गढ़ रहे हैं। आगे कहती हैं, शिल प्रणाम करे सीदतीतिना, हमारे लिए अत्यंत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, हमारा हृदय दुख से भरने लग जाता है, और ये आपको कंकड़ कांटे जो आपको गढ़ रहे हैं वो हमको ही मान लो गढ़ने लग जाते हैं। कलिगताम मन कांत गच्छति, जब हमारे कांत, हमारे श्री कृष्ण चलते हैं जाते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, और मन जो है अब कहीं नहीं ठहरता है गोपियों का, वो भगवान के श्री चरणों में जाकर के बार बार पहुंचता है। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान की प्रति जो तादात्म्य भाव है उसका जो है दर्शन कराया है। तो आप देख रहे होंगे कि जहां तहां लोगों ने इसकी अलग तरह से व्याख्याएं की हैं। मैं तो जो व्याख्या कर रहा हूं वो व्याख्या इस प्रकार की है, हम इसमें अविधियात्मक अर्थ नहीं ले सकते। जैसे शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये पूरी की पूरी जो गोपी गीतम है वो लक्षणा और व्यंजना के ऊपर आधारित है। अन्य लोगों ने जहां तहां अविधेयार्थ लिया है तो वो अविधेयार्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। उसके अंतर में जब आप प्रवेश करेंगे गोपी गीत के, तो ही आपको लक्षणा और व्यंजना शक्ति के माध्यम से गोपियों के उस मनोभाव का प्रागाट्य हो जाएगा। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।